भोजन। देखिए, फूड हेल्प अस टू लिव एंड ग्रो। जो भोजन होता है वो क्या करता है, हमें जीवित रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। एंड यू ऑल्सो नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव। सभी जीवित वस्तुओं को, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव अस एनर्जी टू डू मैनी वर्क एंड प्ले। जो भोजन होता है वो क्या करता है, हमें हमारे जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनको करने में मदद करता है और खेलने के लिए भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इट कीप अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। और क्या करता है, ये हमें हेल्दी, स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायक है। फूड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। और जो भोजन है वो क्या करता है, बीमारियों से भी हमें बचाता है, बीमारियों के विरुद्ध भी शरीर को स्वस्थ रखता है। वी गेट मैनी टाइप ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है, हमें पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। अनाज है, फल सब्जियां, अलग अलग प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। देखिए, पीपल हु डू नॉट ईट मीट और एग आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस क्या होता है, शाकाहारी। वेजिटेरियंस शाकाहारी मीन्स जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन ही करते हैं। ठीक है। पीपल डू नॉट ईट मीट और एग, कि ऐसे मनुष्य जो मीट, दूसरे जानवरों का मांस और अंडे वगैरह नहीं खाते, वो केवल शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन कौन सा है, मांसाहारी। जो दूसरे जंतुओं का मांस, अंडे ये सब खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। तो देखिए, फूड आर ऑफ डिफरेंट काइंड। जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। फर्स्ट कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग, जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, जो कि हमारे शरीर के निर्माण में, ग्रोथ में सहायक होता है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो, कि जो शरीर का निर्माण करने वाला भोजन होता है वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, पल्सीज, दाल, मिल्क, दूध, कर्ड, दही, ये सारे क्या हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स हैं, जिनसे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। नंबर 2 पे आता है एनर्जी गिविंग फूड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है, मंड है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है। देखिए, भी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमारे भोजन में क्या है, पोषक तत्व हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के मुख्य घटक है, पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। दोनों से ही ऊर्जा मिलती है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जो हमें फैट से, वसा से जो ऊर्जा मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होगी। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से आएंगे, देखिए, जैसे बटर, ऑयल, ठीक है, जो घी, मक्खन, ठीक है, जिनमें ऊर्जा है, इनसे हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के कौन से हैं, राइस, पोटैटो,
ठीक है, ये है कार्बोहाइड्रेट और फैट के एग्जाम्पल जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड जो हमें स्वस्थ रखता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड इज द फूड दैट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, जो हमारे शरीर की रोगों से रोकथाम करता है। ठीक है, इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन्स, इसको हिंदी में कहेंगे सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन। सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन, इसके अंदर क्या होते हैं? विटामिन एंड प्रोटीन्स। विटामिन और प्रोटीन्स। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है वो कैरेट, गाजर में जैसे ग्रेप्स, अंगूर। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल है। फल, फ्रूट, सब्जियां, ताजी फल, ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स में आते हैं, मीन्स जिनसे हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहता है रोगों से रोकथाम करने के लिए। इसके बाद क्या है? ईटिंग हैबिट्स, कि भोजन को जो खाने संबंधी आदतें हैं वो। ठीक है, अगर हम सही से भोजन नहीं खाएंगे, हमारा जो भोजन करने का तरीका है वो सही नहीं है, तो सबसे जरूरी है भोजन को सही अच्छे तरीके से खाना, अच्छे से उसको ग्रहण करना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? ईट योर मील एट ए फिक्स टाइम, कि हमें अपना भोजन एक निर्धारित समय पे, एक निश्चित समय पे ही करना चाहिए। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है तो 8-9 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर में 12-1 बजे अपना लंच, उसके बाद शाम को डिनर। ये नहीं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो 12 बजे करें, लंच का टाइम होता है उसको हम शाम के समय, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा भोजन का सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और जो शाम को डिनर का टाइम है वो एक निश्चित टाइम होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। नियर अबाउट लगभग हर रोज उसी समय पे हमें खाना चाहिए। दूसरा, वॉश योर हैंड वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले भी हाथों को धोना चाहिए अच्छे से, खाना खाने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और हमें उचित मात्रा में फल और सब्जियां भी खानी चाहिए। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग जो सीजनल जो फ्रूट होते हैं, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं, उनका सेवन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, जो फल और फ्रूट है इनसे शरीर को क्या होता है कि ये जो हम जो भोजन करते हैं उसके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, उसको पचाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, च्यू योर फूड वेल। ठीक है, जब हम किसी भी भोजन के पीस को या किसी भी रोटी के टुकड़े को मुंह में लेते हैं तो उसको अच्छे से चबाना चाहिए। ये नहीं कि सीधा सा लिया और उसको निगल लिया, स्वेलिंग कर लिया, ऐसा नहीं, उसको अच्छे से चबाना चाहिए। जितना अच्छे से चबाएंगे उतना ही आसानी से वो डाइजेस्ट होगा। लीव द टेबल ओनली आफ्टर एवरीबॉडी हैज ईटन, और देखिए जैसे घर में बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, घर के सारे मेंबर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये नहीं कि सब, जहां तक कोशिश हो ये नहीं करना चाहिए कि भाई बाकी सब खा रहे हैं और हम उठ के खड़े हो जाएं, मैच को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सभी भोजन कर ले उसके बाद उठना चाहिए वहां से। ईट इन ए हैप्पी एंड प्लेजेंट मूड, और हमेशा आराम से बैठ करके, ठीक है, खुशी के मूड में भोजन को करना चाहिए। ये नहीं कि भाई खाना खा रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल खाने पे ही होना चाहिए। तो देखिए, फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। ठीक है, भोजन जो है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो हमारा जो भोजन है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट एंड एनिमल्स, जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जो भोजन होता है वो किसके लिए जरूरी होता है? किसमें सहायता करता है? हमारी ग्रोथ, शरीर की वृद्धि के लिए, रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और शरीर को मजबूत ताकतवर बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। वी ईट डिफरेंट मील एट ए डिफरेंट टाइम ऑफ ए डे, हम दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए।
ये नहीं कि भाई सुबह भी वही दही रोटी, शाम को भी, रात को भी, दोपहर में भी, ऐसा नहीं, हमेशा बदल बदल करके, क्योंकि इसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट होती है। देखिए बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। कहते हैं ये डाइट which contain right amount of nutrients। ये एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे? न्यूट्रिएंट्स आर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ये सारे क्या हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, ये नहीं कि हर रोज एक ही प्रकार का भोजन करें। ठीक है, उसको बदल बदल के। पीपल हु डू नॉट ईट मील एट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। पीपल हु डू नॉट ईट मीट, कि जो व्यक्ति मांस नहीं खाते उन्हें शाकाहारी, वेजिटेरियन कहा जाता है। और हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। फूड आर बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। जो हमारा भोजन उसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हमने पहले बताया था अभी कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो शरीर का निर्माण करने वाला भोजन होता है वो, दूसरा एनर्जी गिविंग फूड शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, और प्रोटेक्टिव फूड सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन। तो ये हमारे ये जो लेसन है इसमें बताया गया कि भोजन जो होता है, फूड होता है, इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। वो हमारी एक सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकता होती है। बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, किसके लिए? कार्य को करने के लिए और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। थैंक्स।